अनुग्रहित दिन के लिए प्रभु को धन्यवाद देते हैं और सारी महिमा प्रभु को देते हुए आप सभी का वचन की सेवा में स्वागत करते हैं। आज हम वचन के जिस भाग से मनन करने जा रहे हैं वो है इफिसियों पहले अध्याय के 7वें और 8वें वाक्य से, जो इस प्रकार है। हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा उसके अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है, जिसे उसने सारे ज्ञान और समझ सहित हम पर बहुतायत से किया। इस अनुग्रहित वचन से आज हम अनुग्रह के धन के विषय में मनन करेंगे। हम सबकी दिनचर्या का एक भाग है धन, और धन कमाने के लिए मनुष्य कठिन प्रयत्न करता है। सही मार्ग से धन कमाना परमेश्वर के विरुद्ध नहीं है। पवित्र शास्त्र में हम बहुत से धनवानों को देखते हैं। अब्राहम, इसहाक सब बहुत धनी व्यक्ति थे। सोना चांदी भेड़ बकरियां सब थे उनके पास, और इसी प्रकार वो बहुत ही संपन्न लोग थे। उनको जो संपन्नता परमेश्वर ने दी उसमें उन्होंने अपने आप को खोया नहीं, लेकिन उस धन के द्वारा परमेश्वर को आदर दिया। परंतु परमेश्वर को धन के कारण आदर ना करने वाले कुछ धनवानों के विषय में भी वचन हमें सिखाता है। और ऐसे ही लोगों के विषय में लूका 12वें अध्याय के 20वें वाक्य में कहा है कि हे मूर्ख, इसी रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा, तब जो कुछ तूने इकट्ठा किया है वो किसका होगा। प्रियो, हमारा आज का विषय अनुग्रह का धन है, जो हम इस संसार के धन से कभी नहीं पा सकते। अनुग्रह का धन, इसका अर्थ है परमेश्वर का अनुग्रह का धन। अनुग्रह का धन यीशु मसीह के द्वारा हम पापियों को दिया गया है, और इसी के द्वारा हमें उद्धार प्राप्त हुआ है। और इसी अनुग्रह के धन द्वारा हम लोग जो पापी हैं उद्धार की और जा पाए हैं। इफिसियों 2 अध्याय के 6 वाक्य से लेकर 8वें वाक्य तक यदि आप पढ़ें तो उसमें इस प्रकार लिखा है, और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठाया, कि वो अपनी इस कृपा से जो मसीह यीशु में हम पर है आने वाले समय में अपने अनुग्रह का असीम धन दिखाए, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। इस संसार के धन और अनुग्रह के धन इसलिए अलग है क्योंकि संसार का धन खर्च करने के साथ कम होता जाता है, वहीं अनुग्रह का धन क्योंकि वो स्वर्ग से है और यीशु मसीह के द्वारा प्राप्त होता है, इसलिए ये कम नहीं होता लेकिन अनेकों में फैलता जाता है, जो हम 2 कुरिन्थियों 4 अध्याय के 15वें वाक्य में देखते हैं, जो इस प्रकार है, क्योंकि सब वस्तुएं तुम्हारे लिए हैं, ताकि अनुग्रह बहुतायत के द्वारा अधिक होकर परमेश्वर की महिमा के लिए धन्यवाद भी बढ़ाए। प्रियो, हमारी आत्मिक बढ़ोतरी के लिए ये अनुग्रह का धन अत्यंत आवश्यक है। विश्वास में जड़ पकड़कर दृढ़ता के साथ खड़े होने के लिए प्रतिदिन हमें इस अनुग्रह के धन को परमेश्वर द्वारा अनुभव करना होगा। अनुग्रह पाने का एकमात्र मार्ग यीशु मसीह के समीप आना है, जो हम इब्रानियों 4 अध्याय के 16वें वाक्य में पढ़ते हैं। इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट यह बांधकर चले कि हम पर दया हो और वो अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। प्रियो, आज सुबह पूरे धैर्य के साथ परमेश्वर के सिंहासन के निकट हम आए। अनुग्रह के ऊपर अनुग्रह को अनुभव करने वाले हम बने। हम जितना अधिक अनुग्रह का अनुभव करते हैं उतना ही अधिक हम परमेश्वर के विषय में और संपन्न बनते जाते हैं। हमने सुना है कि देने के लिए भी अनुग्रह होना चाहिए। हाँ प्रियो, देने के लिए भी अनुग्रह चाहिए। प्रेम करने के लिए, दूसरों को क्षमा करने के लिए, निस्वार्थ परमेश्वर के राज्य के लिए सेवा करने के लिए परमेश्वर ने हमें जो समय और योग्यता दी है उसको परमेश्वर के लिए खर्च करने के लिए कृपा आवश्यक है। यहाँ तक कि हमारे मुंह से निकलने वाले शब्द भी अनुग्रह से आने वाले हैं। जड़ की, संसार की और दुष्टता भरी बातें हमारे मुंह से ना निकलने पाए, परंतु अनुग्रह से भरा एक जीवन, यीशु मसीह में केंद्रित एक जीवन जीने में परमेश्वर हमारी सहायता करे। इस संसार का धन जब नष्ट हो जाता है, कभी ना नष्ट होने वाला, हमें बनाने वाला और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हमें जो बना सकता है, उस अनुग्रह का धन प्राप्त करते हुए हमें आगे बढ़ना है और परमेश्वर उसमें हमारी सहायता करेगा। आइए हम प्रार्थना करने पाए। हे हमारे स्वर्गीय पिता,
आपके अनुग्रह के धन प्राप्त करने के लिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं। क्षमा करने के लिए, प्रेम करने के लिए, आपके राज्य के लिए खर्च करने के लिए, आत्मिक मनुष्य और सामर्थ्य पाने के लिए, अनुग्रह के धन को प्राप्त कर आगे बढ़ने के लिए परमेश्वर आप हम सबकी सहायता करें। और उसके लिए आपके सिंहासन की ओर हम एक मन के साथ आते हैं। समय समय पर बारिश के समान अनुग्रह हम पर बरसा कर जय के साथ हमें आगे बढ़ाएं। यीशु मसीह के नाम से इस छोटी सी प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आप सबको बहुतायत से आशीष दे। प्रभु की स्तुति हो। जय मसीह की।